हाँ भाई, कक्षा 9 से लेके 12 तक के सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें। और अब ये कक्षा 6, 7, 8 में ही पूछने लगे हैं और आज का अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपने थंबनेल में देखा होगा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना। बस ये देखने में ही हमारा वो लगता है कि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बनते कैसे, बाकी इनको बनाने का मात्र 5 मिनट का काम है। सामने आपको ये पेज दिख रहा है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है ये। इन हेल्पिंग वर्ब जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये 12 जो दिख रही हैं, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये है बिल, विल बी, विल हैव बीन, ये डिड, वाज वर, हैड बीन, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव और हैज़ बीन, हैव बीन। और यहाँ पर मॉडल वर्ब हमारी जो है वो हमारी है कैन, कोड, कुड हैव, वुड, शुड, मस्ट, विल हैव टू, हैड टू, हैज़ टू, हैव टू। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का वो है इंटरोगेटिव बनाने का। ये हमारा मेन टॉपिक, ये इंटरोगेटिव बना रहे हैं। और दूसरा हमारे पास इसके साथ ही चलता है नेगेटिव। ये दो टॉपिक हमारे बिल्कुल एक साथ चलते हैं। अगर कोई सोचता है कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग क्लास मिलती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब एक जैसी रहेंगे, मॉडल वर्ब भी एक जैसी रहेंगी, दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल सेम रहती हैं दोनों के लिए। इंटरोगेटिव बनाने का जो मैंने नियम बनाया, जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो, इसकी जो ट्रिक है हमारी वो है केवल हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में पटक दो तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। सिंपल सी बात है। इसको आप लिख के भी रख सकते हो कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, इनको उठाकर अगर अपन शुरू में पटक देते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। और इन हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा दो तो हमारा नेगेटिव बन जाता है। लेकिन नेगेटिव बनाने की कहानी सभी लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए मैं आपको एक अलग से ट्रिक बताता हूँ इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो। बस तीसरे नंबर पर नॉट लगाओ। ये ट्रिक बच्चों को ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है कि अगर तीसरे नंबर पर अगर आप नॉट लगाते हो तो आपका नेगेटिव बन जाता है। चलिए अपन बना के देखते हैं। इनको आप पहले अच्छे से देख लेना। ये हमारी है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं है, हमें ये पूरा इंग्लिश में क्या लिखा है इसका कोई लेना देना नहीं है। हमको पढ़ना भी नहीं है लिखा क्या है, हमें केवल जो भी बताई गई थी जो बातें, बस उन पर ध्यान रखना है कि हमको क्या बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको फोकस करना है। यहाँ पर फोकस किस पर हो रहा है हमारा, इस पर। ये हमारा जो इज़ है ना, बस इस पर है, यहाँ पर बिल पर है, यहाँ पर हेड पर है, यहाँ पर बिल पर है, यहाँ पर वर। इन चीज़ों पर हमारे फोकस रहते हैं, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका इंटरोगेटिव बनाना बड़ा आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं। इसको उठा कर पहले लिख दो, ही के लिए बाद में लिख दो। तो जो अपने पास है ये लिखेंगे अपन इज़, ही, और बाकी का इससे कोई लेना देना था ही नहीं हमारा। ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये ऐसा कैसा ही लिख देंगे अपन। और ये हमारे पास लिखा जाएगा प्लेइंग क्रिकेट इन द हॉल। अब ये हो सकता है, अब ये मत सोचना कि इसको भी साथ में लेंगे। ये तो क्वेश्चन लिखा आता है कि आपको मैक इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेटिव बनाना है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास ये बिल। इसको बिल को पहले लिख दो। बिल अपन पहले लिख देंगे तो ट्रेन अपन को बाद में लिखना पड़ेगी। और बाकी का जो ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसा कैसा लिख दो, उसको कोई मतलब नहीं रहता है, बस हमको केवल इतना सही काम करना था। ये हमारा ऐसा कैसा जाता है, अराइव फ्रॉम भोपाल। ये क्या लिखा है इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, जो स्टूडेंट गलती करते ही करते हैं, क्योंकि उनको इतना ही ध्यान रहता है कि हमको तो हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में लिखना है, हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में लिखना है। ये बहुत इजी काम है। इसके साथ एक और काम करना पड़ता है जो हमारा क्वेश्चन मार्क। हमेशा नेगेटिव बनाने के बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका इंटरोगेटिव सही होते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। ये मेरी बात को ध्यान रखिए आप। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक अलग रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव सिखाया जा रहा है तो आपको एक ही टाइप से माइंड चला रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास हेड है तो हेड पहले लिख दो, दे बाद में लिख दीजिए। और यहाँ पर हमारे पास है जी ओपन कैब। ये हमारा इंटरोगेटिव बन चुका है। यहाँ पर हमको बिल दिख रहा है। अब ये आपके माइंड में आ सकता है कि सर आपने जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी ना, उसमें ये बिल हैव थी, तो बिल हैव को उठा के लिखेंगे। नहीं, ये बिल हैव में से किसी एक को नहीं, मतलब बिल को उठा के पहले लिखते हैं बस। इसमें हमारे पास जो बिल हैव दिख रहा है ना, बिल अकेले को उठा के पहले लिख दो, बिल पहले लिख दो, यू को अपन बाद में लिख देंगे अपन। और बाकी का हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेम टू सेम। इसमें देखिए हमने बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है जी। ये हमारा सेम टू सेम लिखा जाता है। इसको अपन बोलेंगे हैव रीच्ड ऑन प्लेटफॉर्म। इसके बाद वर पहले लिख देंगे यहाँ पर, वर, वी। ये हमारे से कोई लेना देना था ही नहीं,
बस हमारा लेना देना केवल इससे रहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब बता दी थी। इसको अपन करेंगे अप्लाइंग टू जॉब। बस ध्यान क्या रखना है, इसके साथ आपको इंट्रोगेटिव के साथ ये क्वेश्चन मार्क लगाते ही चलना है, साथ में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूल लगाया हमारे पास, ये जो दिख रहा है आपको ये स्पीक्स, मतलब हमको मेन वर्ब के साथ SES लगा दिख गया अपन को। ये क्या लगा देखा है अपन को, SES लगा देखा है। अगला वाला जो रूल है उसमें स्पीक, इसमें मेन वर्ब अकेली है, तो मतलब ये 2 रूल ये लग रहे हैं। तो जब SES लगा तो हम एस या ES को देखकर ही समझ जाते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होने वाली है, डज होती है इसमें से, ठीक है। तो ये एस से हम समझ जाते हैं कि भैया इसमें डज छुपा हुआ है, तो हम इसमें लिख देते हैं डज। फिर दूसरे नंबर पर हमारा ही, और बाकी के हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा पूरा बेसिक में लिखा है, बस एस मत लगा देना, क्योंकि हम इस एस की जगह पर यहाँ पर डज लगा चुके हैं। यहाँ पर करेंगे अपन स्पीक इन तमिल लैंग्वेज, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमारे पास मैंने अभी बताया था, अगर अकेली है तो आपका डज लगता है, सॉरी डू लगता है, यहाँ पर ये डू आ गया, डू के बाद फिर हमारे पास ये इस यू चलेगा, फिर हमारे लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको हम ऐसा कैसे लिखेंगे अपन, स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल सा था। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा दो। बहुत ज़्यादा इजी होते हैं हमारे ये इंट्रोगेटिव बनाना, इनको आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव की। नेगेटिव का मैंने आपको रूल बताया कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ दिख रहा है, विल दिख रहा है, हैड दिख रहा है, विल दिख रहा है, वर दिख रहा है, इनके साथ आपको नॉट लगाना तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन आपको इसका एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जो आपका तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, ये सबसे अच्छी मेथड है आपकी। अगर तीसरे नंबर पर आप नोट लगाते हो तो सबसे अच्छी मेथड कहलाएगी आपकी। जैसे कि आपका है 1, 2 और 3rd नंबर पे आपका नोट लगा दो, बस कहानी ख़त्म। इससे कोई लेना देना नहीं है हमको। इसको ऐसा कैसा लगा दीजिए आप करेंगे, आप प्लेइंग क्रिकेट इन हॉल, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। ऐसे इसमें अपन करेंगे, एक गिनती गिन लीजिए आप, तो 2 और तीसरे नंबर पर उठा के नोट लगा दीजिए, और इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। अराइव फ्रॉम भोपाल, कोई लेना देना नहीं है इससे हमको। 1, 2, हमको तो गिनती याद रखना, तीसरे नंबर पर नोट मतलब नॉट ओपन कैप, फुल स्टॉप जरूर लगाना, ध्यान रखना। यहाँ पर भी वही करेंगे अपन, 1, 2 और तीसरे नंबर पर हमारा नोट, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर नोट भी लग रहा है, और वो वाला रूल भी हमारा काम कर रहा है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग रहा है। वो दोनों तरफ से हमारा काम हो रहा है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्या लिखा हुआ है। इन चीज़ों से हमको जो कोई लेना देना नहीं होता तो हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, बस वो लिखी जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने की। इसमें स्टूडेंट इनको छोड़ के आ जाते हैं, अब ये समझ में नहीं आता इनको छोड़ते क्यों हैं, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है। गिनती गिनना है, 1, 2 तीसरे नंबर पर नोट लगाओ, बाकी का हमारे पास ऐसा कैसा ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर आके कहानी हमारी अटक जाती है, क्योंकि उसकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब मेन वर्ब में SES लगा रहता है जी, मेन वर्ब SES, तो हमारे पास डज काम करता है, डज। तो यहाँ पर डज ही काम करेगा। 1 दूसरे नंबर पर डज काम कर जाएगा, डज, और तीसरे नंबर पर फिर वही नॉट। फिर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा वही का वही, बस इस एस को कॉमन नहीं यूज़ करना है अपन को ना। स्पीक इन तमिल लैंग्वेज, इसमें वही, इसमें आपका डू छुपा हुआ है, तो आप इसमें नेगेटिव जब बनाओगे ना तो आपको नेगेटिव की हेडिंग डालना है, यू डू नॉट डाल दीजिए, डू नॉट, क्योंकि मेन वर्ब अकेली है। मैंने उसमें लिखा था मेन वर्ब अकेली, तो डू प्रकट हो जाता है इसमें। स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर अपन करेंगे स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आती है इनको करने में कि सर हम तो हेल्पिंग वर्ब भूल जाएंगे, तो इस वाले पेज की आप चिट बना कर ले जाना, बढ़िया आराम से तैयारी करना। थैंक यू।